एक तरफ भारत चीन बैठक, दूसरी तरफ चीनी मीडिया दे रहा गीदड़ भभकी। कहा अमेरिका के भ्रम में न रहे भारत। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर भारतीय और चीनी सेना के बीच महीनों से विवाद चल रहा है। विवाद के कारण दोनों देशों के बीच पनप रहे तनाव को कम करने के लिए आज भारत और चीन के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के बीच बैठक होगी। भारत की तरफ से इस बैठक का नेतृत्व लेह स्थित 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह करेंगे। इस बैठक पर दोनों देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की भी नजर है। लेकिन इससे पहले चीनी सरकार का मुखपत्र माने जाने वाले अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत पर जमकर निशाना साधा है। भारत में बढ़ रही चीन विरोधी मानसिकता। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि भारत में चीन के प्रति विरोध की मानसिकता बढ़ रही है और इसने भारतीय नीति निर्माताओं पर दबाव डाला है। चीनी और भारतीय नेताओं ने 2018 में एक अनौपचारिक शिखर बैठक की और एक महत्वपूर्ण सहमति पर पहुंच गए थे। पिछले 2 वर्षों में दोनों देशों के बीच उच्च रैंक के अधिकारियों के बीच लगातार संपर्क बना रहा और भारतीय नेताओं ने रणनीतिक शांति दिखाई। उम्मीद है कि भारत की तरफ से इस तरह की शांति विशेषकर सीमा मुद्दे पर भी अग्रणी भूमिका निभाएगी। भारत को उकसावे में नहीं आना चाहिए। चीनी मीडिया ने लद्दाख में जारी सीमा विवाद के बीच भारत को चेतावनी देते हुए कहा कि उसे अमेरिका या किसी और के उकसावे में नहीं आना चाहिए। मैगजीन ने आरोप लगाया कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास गलवान घाटी क्षेत्र में भारत के बुनियादी ढांचे के निर्माण के कारण संघर्ष हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों के सैनिक घायल हो गए थे। भारत और चीन ने विवाद को कम करने के लिए सीमा पर कम संख्या में सैनिकों को तैनात किया है। भारतीय मीडिया पर भी साधा निशाना। ग्लोबल टाइम्स ने भारतीय मीडिया पर निशाना साधते हुए लिखा कि कुछ भारतीय मीडिया संस्थान चीनी आक्रामक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये विवाद को भड़काने वाला है। भारत को उकसावे में नहीं आना चाहिए। चीनी सरकार के मुखपत्र ने राजनाथ सिंह के बारे में लिखा कि भारतीय रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन और भारत के बीच एलएसी की धारणा अलग है। सीमा पर बढ़ते संघर्ष का कारण बताया। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि चीन भारत सीमा रेखा और एलएसी अभी भी अस्पष्ट हैं। पुराने समय में भारतीय और चीनी सेना के बीच पेट्रोलिंग के दौरान संघर्ष की कुछ वारदातें सामने आई थीं, जबकि जब से दोनों देशों की सेनाओं ने आधुनिकीकरण के स्तर को बढ़ाया है, वैसे वैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भी बढ़ता जा रहा है। इसी कारण सीमा पर झड़पों की संख्या भी बढ़ी है। अमेरिका कर रहा हस्तक्षेप। ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिका पर निशाना साधते हुए लिखा कि अमेरिका भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद में हस्तक्षेप करना चाहता है, लेकिन ना तो चीन और ना ही भारत ने इसे स्वीकार किया। चीन और भारत विकास को अपनी प्राथमिकता मानते हैं। दोनों देश सीमा संघर्ष को बढ़ाना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन अमेरिका ने चीन को रणनीतिक रूप से दबाने के लिए भारत का समर्थन करना शुरू कर दिया है। चीन सरकार की प्रोपोगेंडा मैगजीन ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि भारत ने धीरे धीरे चीन के प्रति रणनीतिक श्रेष्ठता का भ्रम पैदा कर दिया है। भारत के कुछ लोगों को लगता है कि चीन सीमा मुद्दे पर रियायत दे सकता है। उन्हें गलतफहमी है कि चीन भारत के विद्रोह से डरता है और भारत को इसका लाभ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।